इस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता की। आपने शुरू से एक बात देखी है, भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल शुरू हुई थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस स्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। मैं समझता हूं कि संघर्ष की सफलता के अंदेशों ने शासकों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यवधान पैदा किया जाने लगा। शुरू होते ही आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड मिला था मणिपुर में, वो ग्राउंड का परमिशन जो है वापस ले लिया गया। कार्यक्रम कहीं और होना था, कार्यक्रम कहीं और हुआ और बार बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके कि नहीं नहीं सुरक्षा का सवाल है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्यायी शक्ति है वो व्यवधान पैदा कर रही है, वो अवरोध पैदा कर रही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए ये संघर्ष की यात्रा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकता है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। और आप कल की घटना जानते हैं कि पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूं कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी, कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार है, किसी स्तर पर गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए, आपके जो है फर्जी FIR से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्याय द्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सबकी भागीदारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अन्यायी ताकतें जो इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, रोकने का कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की यह लड़ाई नहीं रुकेगी। न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। आज जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी दिवस है और कल जो है सरकार ने उनको भारत रत्न देने की, मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। हमारी पार्टी ने और श्री राहुल गांधी ने भी
उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है कि भारत सरकार जो उनको भारत रत्न देना चाहती है, इसका स्वागत किया है। और साथ ही साथ यह प्रश्न उठाया है कि आप यदि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागीदारी को लेकर के, जिसको बिहार में, मैं बिहार से आता हूं, कर्पूरी मॉडल भी कहा जाता है। इस देश में जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कर्पूरी मॉडल भागीदारी का जो है को लागू किया गया बिहार के अंदर। और जो पिछड़ों में भी कमजोर है, वहां भी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका मॉडल जो है बहुत मशहूर है। और दूसरे राज्यों में भी अक्सर बिहार के कर्पूरी मॉडल की जो है बात की जाती है। उससे जोड़ करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं कि आप जनगणना कराइए। हर 10 साल में जनगणना होता था, सरकार जनगणना कराने को तैयार नहीं है, डेटा रिलीज करने को तैयार नहीं है। 2011 की जो जनगणना है उसका भी जो है रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है, जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है। और अभी बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि भागीदारी अगर आपको देना है तो पहले डेटा तो कलेक्ट कर लीजिए, पहले डेटा तो पता चले बीमारी कहाँ है, कहाँ दवाई लगानी है, ऑपरेशन कहाँ करना है, उसका एक्सरे करना तो जरूरी है। तो सरकार क्या कर रही है, इससे भाग रही है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार ने जो है इसकी अभी घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़े हुए कर्पूरी ठाकुर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक न्याय की मांग है, सरकार उसको भी लागू करेगी। सरकार जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबको गिनेगी, जातिवाद को समाप्त करेगी, भारत को जोड़ करके रखने का काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई देता नहीं है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी जब कोई इस तरह का कार्य करती है तो उस पे पीछे कहीं ना कहीं जो है उसका चुनावी गणित होता है। लेकिन हम उन चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। ये अगर किया गया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसका हम पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। और हमारा यह मानना है कि कोई भी सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, उनको सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि जब हम उनकी विचारों को, उनकी राजनीति को, उनके संघर्ष को, उनके मुद्दों को जो है समाज में लागू करेंगे।